हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपना भविष्य बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए, जो भी कहें आप, जो भी नाम दे दें, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। अब वो परीक्षा कई तरह की होगी, आप परीक्षा से भाग नहीं सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लीजिए, जब तक आप परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। वो परीक्षा कई तरह की होती है। एक वो परीक्षा जो आप अपने फ्यूचर के लिए, अभी आपने जो फॉर्म डाला है, एकेडमिक जिसको बोलेंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन उसके पहले आपकी बहुत सारी परीक्षा होनी बाकी है। आप देख भी रहे होंगे कि अभी आपका एग्जाम, अभी डेट नहीं आई है, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, पेंडिंग है। लेकिन उसके पहले ही जीवन आपसे कैसे कैसे परीक्षा ले रही है। मेरे पास जो कमेंट आया था मैं उसी की बात कर रही हूँ। अब इस टाइम में ऐसी परीक्षा जो आपको तोड़ के रख दे, इमोशन की बात करें, किसी रिलेशन की बात करें, या किसी भी चीज की बात करें जो आपको छोड़ के जा चुका है और एक तरफ आपकी तैयारी चल रही है, कैसे मैनेज करें, आपका ही प्रश्न था। एक चीज जानिए, मैं बताऊं आप लोगों को, समझिए इस चीजों को, कि जो आपको छोड़ के जा चुका, तो उसके पीछे आप क्यों भागेंगे। आपके सामने अभी एक रास्ता दिख रहा है अपने आप को साबित करने का, और ऐसे इंसान को ये प्रूफ करके दिखाने का कि जिस चीज को तुमने इनकार किया वो क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। लाइए ना वो समय। कहते हैं ना कि इनकार किया है जिन्होंने मेरा समय देख के, वादा है एक समय ऐसा लाऊंगा कि मुझसे मिलना पड़ेगा समय लेके। तो इस चीज को हकीकत में बदलिए, इस वाक्य को हकीकत में बदलिए, विश्वास मानिए। ये छोटे छोटे मोटिवेशन आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। आपके पास अभी किताब कॉपी सब कुछ पड़ी है, समय भी है, आप देख रहे हैं ना, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं बस बात है ना, जज्बे की बात है। यहाँ पे अपने इमोशन को कंट्रोल करने की बात है, सही रास्ते पे जाने की बात है, सही गलत पहचानने का वक्त है अभी कि आपको अभी क्या करना है। लात मारिए ऐसे रिश्तों को जो आपको वैल्यू नहीं देते, आपके आंसुओं की कीमत नहीं है। किसके सामने आप आंसू बहाते हैं। आप बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। मैं मानती हूँ कि ये कठिन है, आप कहेंगे कि ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत ही कठिन है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आप अगर इस सिचुएशन से अपने आप को मजबूती के साथ निकाल ले गए, मैं दावा के साथ कहती हूँ कि दुनिया में उसके बाद कोई भी आपको मुसीबत आ जाए आपके जीवन में, आप टूट नहीं सकते। आप हर एक मुसीबत से आगे निकल सकते हैं। तो यही एक मौका है अपने आप को साबित करने का। करके दिखाइए कि आप इस सिचुएशन से लड़ेंगे, आगे निकलेंगे। क्या चीज नामुमकिन है। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो भी आगे बढ़ता है। अगर वो एक एक चीज का, छोटी छोटी चीज का रोना लेके बैठा रहे ना, तो फिर हो चुका काम। हर इंसान अपने इमोशन को जब इंसान इंसान जो अपने इमोशन कंट्रोल करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये सारी चीजें गड़बड़ कहाँ से हो रही हैं, आपके इमोशन के चलते हो रही हैं। कंट्रोल करिए उसको। नामुमकिन नहीं है, कठिन है, नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए लाइफ में। और मैं बताऊं कि जो आपको त्याग रहा है, जो आपको वैल्यू, आपका वैल्यू नहीं कर रहा है, आपको समझ नहीं रहा है, उसके पीछे आप काहे पड़े हैं। जीवन बड़ा लंबा है, आगे ऐसे बहुत लोग होंगे, कोई ना कोई तो ऐसा होगा जब आप सफल होंगे या जो भी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आपको समझेगा, आपकी भावनाओं को समझेगा। तो ये जीवन बड़ा लंबा होता है। ये सब डिसीजन ऐसे आवेग में आके, इमोशन में आके नहीं लिए जाते हैं कि आपको अभी लग रहा है जो चीज अच्छा है और आप वही आपको तकलीफ दे रहा है, फिर आप उसके पीछे पड़े हैं। आपके सामने जो आपका अभी दिख रहा है भविष्य, आपका एग्जाम है, तैयारी चल रही है, वो भी गड़बड़ हो जाएगी। वो इंसान तो कभी आपका होगा नहीं, आगे वो भी चीज गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे। तो अभी फोकस करिए तैयारी पे, और इस विश्वास के साथ करिए कि बेहतर होगा। जानते हैं क्या है, मेरा अनुभव रहा है, मैं गारंटी के साथ ये बात मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है ऐसा होता हुआ, और एक बार नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो चीज मुझसे छीनी जाती है, कोई भी चीज की मैं बात करूं, जैसे मैं अपनी, जैसे पहले मैं सोचती थी कि मेरी जॉब यहाँ लग जाए, फिर कई चीजें ऐसी हुई मेरे साथ, छोटी छोटी चीजों की बात करूं, जो चीज मुझे ऐसा लगा, उस टाइम लगा मेरे साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। विश्वास मानिए, मैं आज के डेट में सोचती हूँ कि अगर वो चीजें नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, मैं कुछ नहीं कर पाती। तो भगवान जब हमसे कुछ छीनते हैं ना, तो उनका मकसद कुछ और है, उससे कुछ अच्छा देने के लिए। बस प्रयास आपका अच्छे की तरफ होना चाहिए। अगर आप यहीं पे टूट जाएंगे, आपकी परीक्षा भगवान ले रहे हैं, आपसे उन्होंने कुछ छीना, वो परीक्षा आपके ले रहे हैं। अगर आप अपने आप को उसी लाइन में, आप हटना ही नहीं चाहते, उस कीचड़ में ही पड़े रहना चाहते हैं,
तो फिर भगवान आपको छोड़ देंगे वहीं पे। आप भी अपना प्रयास करेंगे कि नहीं मुझे कुछ आगे करना, अच्छा करना है, उससे भी बेहतर करना है, उससे भी बेहतर लोग मिलेंगे मुझे। तो फिर एक समय ऐसा आता है कि आपका जो स्ट्रगल वाला जो टाइम होता है ना, वो जो घड़ा होता है ना, वो भर जाता है और फिर आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं, सब कुछ आपके मन मुताबिक होने लगता है। लेकिन वो उस जो पीक पॉइंट है वहां तक आपको पहुंचना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आप 2 कदम बस पीछे हो, थोड़ा सा और एफर्ट लगाने की जरूरत है। धैर्य मत खोइए, करते रहिए करते रहिए करते रहिए कोशिश, और इसी विश्वास के साथ आज मैंने इतना किया तो कल मैं इससे ज्यादा करूंगी, इससे ज्यादा करूंगी। आज मैंने थोड़ा पढ़ा तो कल मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगी। आज मैंने ये टॉपिक तैयार, कल मैं इससे ज्यादा करूंगी। अपने मन में सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। मेरी लाइफ का जो ये जो ग्राफ बन रहा है वो हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ जाना, ठीक है जिंदगी आपको पीछे ढकेल रही है, आगे ढकेल रही है, उतार चढ़ाव, ये तो उतार चढ़ाव लगा रहेगा भाई। हमारे हार्ट की जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है, वो भी तो उतार चढ़ाव वाली होती है। सीधी हो जाए तो फिर गए काम से, तो सीधी तो कभी होने से रही, जिंदगी भी ऐसी चलेगी उतार चढ़ाव के साथ। लेकिन चलना कहाँ है, वो लाइन भी जैसे आगे बढ़ती तो हमें भी ऐसे आगे बढ़ना है और ऊपर की तरफ कोशिश करना है कि हमारा पॉइंट में ही सही, लेकिन ग्रो होना चाहिए। आज मैंने इतना किया तो कल मैं इससे ज्यादा करूंगी। मैं ये अपने मन में जो इसकी आदत लग जाएगी ना, तो फिर आप देखेंगे आपको नींद ही नहीं आएगी इसके बिना कि अरे यार कल जितना किया था उतना मैंने आज भी करना ही नहीं, मुझे थोड़ा सा और ज्यादा कुछ करना है, और ज्यादा मुझे पढ़ाई करनी है। तो इस चीज के साथ आगे बढ़िए। जॉब बहुत छोटी चीज हो जाती है जिंदगी में, आप जो चाहेंगे वो पाएंगे, विश्वास मानिए। तो सफलता हासिल करना आपके हाथ में है। माना कि लेट होता है, वैकेंसी नहीं आती है, ये नहीं है वो नहीं है, हाँ मेरे पास ये भी कमेंट है कि क्या जॉब छोड़ दूं, प्राइवेट जॉब में पैसे कम है तो क्या तैयारी की जॉब छोड़ दूं। मैं ये कहती हूँ कि आपके घर के खर्चे कैसे चलेंगे, अगर आपको चलाने हैं, अपने ही खर्चे चलाने हैं तो कैसे चलेंगे। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगी कि आप जॉब एकदम से छोड़ दीजिए। अगर ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है तो फिर आप तैयारी पर पूरा फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जैसे मैं थी, तो मैं जॉब के साथ और बहुत अच्छे स्कूल पढ़ाती थी, तो वहां पे बहुत ज्यादा वर्क भी रहता था, तो सब कुछ देखते हुए मैं अपनी तैयारी करती थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते हैं जॉब के साथ, क्योंकि पैसे अर्न होना बहुत ही जरूरी है। कैसे आपकी जरूरत कैसे पूरी होगी, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी व्यवस्था क्या है जिंदगी में, आपकी क्या है। दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो घर में बहुत ही अच्छा है, तैयारी करिए, पूरा टाइम है। लेकिन अगर जॉब के साथ करना है तब भी आप कर सकते हैं। पढ़ाई कहीं से भी कम नहीं होनी चाहिए, बस हाँ मेहनत थोड़ी सी हो जाएगी ज्यादा। तो सब कुछ आपके हिसाब से, जिंदगी आपकी है। सोचिए कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी जिंदगी मुझसे क्या मांगती है। सबकी जिंदगी अलग अलग होती है, सबका सिचुएशन अलग अलग होता है। हाँ हम बड़े लोगों के से एक उसका देख के सीख सकते हैं, कॉपी क्यों करना किसी का। आप देखिए रास्ते बनते हुए देखिए दूसरों कैसे उसने बनाया, लेकिन आप उसमें अपना भी तो लगाइए कि हाँ मेरी जिंदगी में क्या चीज अलग है, मुझे क्या कुछ अलग करना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई रिश्ते आते जाते रहेंगे, इमोशन आते जाते रहेंगे। अब बस ये सोचिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे आगे बढ़ना है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।